Hello friends, this is Jaya and according to GIC syllabus, first of all of you welcome once again to my channel Aradhya's YouTube family. And according to GIC syllabus, we have read Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy, William Butler Yeats, Thomas Easton Elliot, George Bernard Shaw, George Orwell, Raja Rao, Mulk Raj Anand, Nizam Musical, Robert Frost, Ernest Hemingway, Harold Pinter, Rabindranath Tagore, Girish Karnad, and today we will going to start V.S. Naipaul. So let's get started. Here is the picture of V.S. Naipaul, sir. V.S. Naipaul was born on 17th August 1932 in Trinidad and Tobago. He was the second child of Draupadi and Sri Prasad and had a Hindu upbringing. His younger brother was the writer Shiva Naipaul. In 1932, the year Naipaul was born, his father joined the staff as Jagunnath's correspondent. Naipaul was born on 17th August 1932. His notable works are A House for Mr. Vishwas in a Free State, A Bend in the River. Notable awards: Booker Prize in 1971, Nobel Prize in Literature 2001, Citizenship British। 1932 ट्रिनिडाड में जन्मे भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार 2001 साहित्य के लिए विजेता लेखक हैं। उनकी शिक्षा ट्रिनिडाड और इंग्लैंड में हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल का जन्म 17 अगस्त 1932 को हुआ था। दादा दादी इनके काम करने के लिए भारत से ट्रिनिडाड चले गए थे, जहां उनका जन्म हुआ। V.S. नायपॉल या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल का जन्म 17 अगस्त 1932 को ट्रिनिडाड के चेकनवास में हुआ। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। वे कई साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनमें जॉन लिलवेलिन रीस पुरस्कार 1958, द सोमरसेट मॉगम अवार्ड 1980, द हॉथर्न पुरस्कार 1964, द W.H. स्मिथ साहित्यिक अवार्ड 1968, द बुकर अवार्ड 1971 एंड द डेविड कोहेन पुरस्कार 1993। ब्रिटिश साहित्य में जीवन पर्यंत कार्य के लिए प्रमुख हैं। V.S. नायपॉल को 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में द टाइम्स ने V.S. नायपॉल को अपनी 50 महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची में 7th रैंक दी थी, 7वां स्थान दिया था। V.S. नायपॉल का इनका परिवार नाम नेपाल देश पर आधारित है, अतः नेपाल जो नेपाल से है, ऐसी धारणा है कि इनके पूर्वज गोरखपुर के भूमिहार ब्राह्मण थे जिन्हें ट्रिनिडाड ले जाया गया, इसलिए इस परिवार का नेपाल को छोड़ना इससे पहले हुआ। 1938 ट्रिनिडाड में जन्मे भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हैं। इनकी शिक्षा ट्रिनिडाड और इंग्लैंड में हुई। वे दीर्घकाल से ब्रिटेन के निवासी हैं। नायपॉल के पिताजी श्री प्रसाद नायपॉल, छोटे भाई शिव नायपॉल, भतीजे नील विसुंदत, चचेरे भाई वेन कपिल देव सभी नामी लेखक रहे हैं। पहले पत्रकार रह चुकी श्रीमती नादिरा नायपॉल उनकी पत्नी हैं। विद्याधर यानी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। विद्याधर को ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर V.S. नायपॉल के नाम से जाना जाता है। उनके दादाजी भारत के ढाका नामक नगर के निवासी थे। ढाका बांग्लादेश में जाता है। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। 20th सेंचुरी के आरंभ में उनके दादा भारत छोड़कर रोजगार की तलाश में त्रिनिदाद आए और परिवार सहित वहीं बस गए। नायपॉल के पिता सूरज प्रसाद एक अच्छे पत्रकार और लेखक थे। वे अपने पुत्र विद्याधर को एक सफल लेखक बनाना चाहते थे। 1948 में सूरज प्रसाद का परिवार स्पेन बंदरगाह के पास आकर रहने लगा था। उन्होंने स्पेन के क्वींस रॉयल कॉलेज में पढ़ाई की। पठन पाठन के दौरान उनमें तरह तरह की जिज्ञासाएं उठती थी और नई नई चीजों को जानने के लिए बेताब रहते थे। सूरज प्रसाद चाहते थे कि साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य मैं नहीं कर सका, वह कार्य मेरा बेटा विद्याधर कर दिखाए। विद्याधर को वे एक महान साहित्यकार बनाना चाहते थे। मेरा मानना है कि महान लेखक इसी प्रकार लिखते हैं। उन पर लिखने की ऐसी धुन सवार होती है कि वे लिखते ही जाते हैं। उनकी कलम रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि संपादक उनकी रचना का इंतजार कर रहा होता है। लेखक के पास जब काम नहीं होता तब वह
सुस्त पड़ जाता है, लेकिन काम से जुड़ते ही वह उसमें पूरी तरह से रम जाता है। उसे खान पान की भी कोई सुध नहीं रहती। विश्राम करने के लिए वह फूलों के बगीचे में जाता है और वहाँ की सुंदरता को देखता है। उसके बाद वह फिर अपने लेखन में डूब जाता है। मैं अभी तक इसी तरह लिखता आया हूँ। यदि लेखन में कोई व्यवधान न आए तो मैं 6 महीने में एक शानदार उपन्यास लिख सकता हूँ। इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। नोबेल पुरस्कार विजेता विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल का जन्म 17 अगस्त 1932 को हुआ था। दादा दादी उनके रोजगार के अवसर के लिए भारत से त्रिनिदाद चले गए थे, जहां पर वीएस नैपॉल का जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड वो बिल्ट के एग्जाम में फेल हो गए थे। उसके बाद उन्हें 1971 में बुकर प्राइज मिला और 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ओह, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ये फेल हो गए थे, ये वर्ड यहाँ क्यों लगा आई डोंट नो। 2001 में आई द मिस्टिक मेजर फिल्म उनकी किताब पर आधारित है, जो उन्होंने 1957 में लिखी थी। नैपॉल ने 61 इयर्स की एज में 30 से भी ज़्यादा किताबें लिख ली थी। वी.एस. नैपॉल की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं: इन अ फ्री स्टेट 1971, अवे इन द वर्ल्ड 1994, हाफ अलाइव 2001, मैजिक सीड्स 2004। उनके विचार अनेक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विचारकों और लेखकों को पसंद नहीं हैं। वी.एस. नैपॉल सर की पिक है, ये सारी पिक्स। उल्लेखनीय कार्य: अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। उल्लेखनीय सम्मान: बुकर प्राइज 1971 एंड नोबेल प्राइज इन 2001 फॉर लिटरेचर। वी.एस. नैपॉल के अनुज यानी छोटे भाई शिव नैपॉल भी बहुत अच्छे लेखक थे। वी.एस. नैपॉल का सबसे महान उपन्यास है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेपाल परिवार और कपिल देव परिवार ट्रिनिडाड में बहुत प्रभावशाली रहे हैं। 11 अगस्त 2018 को रात में लंदन स्थित अपने घर में 85 इयर्स की एज में वी.एस. नैपॉल का निधन हुआ। वी.एस. नैपॉल ने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता जैसे विषयों पर एन एरिया ऑफ डार्कनेस और अ वुंडेड सिविलाइजेशन जैसी किताबें लिखी और उन्होंने कहा था कि भारत में उनकी किताबें 27 इयर्स में लिखी गई हैं। ईसाई धर्म के बारे में नैपॉल का विचार था कि ईसाइयों ने भारत का उतना नुकसान नहीं किया जितना इस्लाम ने किया। नैपॉल ने अपनी किताब अ मिलियन म्यूटनीज छपने के 2 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस का बचाव किया था और इसे ऐतिहासिक संतुलन का एक कृत्य बताया था। OMG। वी.एस. नैपॉल के नॉवेल्स: द मिस्टिक मेजर 1957, द सफरेज ऑफ एल्विरा 1958, मिगल स्ट्रीट 1959, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961, मिस्टर स्टोन एंड द नाइट्स कॉम्पेनियन 1963, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड 1967, द मिमिक मैन 1967, इन अ फ्री स्टेट 1971, Gurils 1975, A Bend in the River 1979, Finding the Center 1984, The Enigma of Arrival 1987, Away in the World 1994, Half Alive 2001, and Magic Seeds 2004. Truly, friends, V.S. Naipaul is a fantastic, means we can say that he was a fantastic writer. मीन्स उनके नाम भी, नॉवेल्स के नाम भी कितने शानदार हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे GIC के सेक्शन 1 के ऑल 25 राइटर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब हम लोग सेक्शन 1 का ही पार्ट भी स्टार्ट करेंगे अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे। गुड बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये कोशिश कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।